आप देख रहे हैं 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में 19,500 करोड़ की रकम भेजी गई है। किस्त है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर रहे हैं लाभार्थियों को। पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। पीएम मोदी की किस्त आज जारी की जाने वाली है पीएम मोदी द्वारा। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्विटर के जरिए भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, देश के परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी कड़ी में मुझे आज दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान देश के 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुझे पीएम किसान के कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद का भी सुअवसर मिलेगा और इस योजना से जिस प्रकार हमारे किसान भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है वो अत्यंत हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। कोल्ड स्टोरेज ही दौड़ता रहेगा, जाएगा आएगा, सामान लाएगा। स्थान ग्रहण करें। 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही स्वागत अभिनंदन मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। प्रिय सज्जनों, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में आज यहां एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि किस्त जारी करेंगे जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 21वीं किस्त को लेकर। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको 21वीं किस्त से पहले करवा लेना चाहिए ताकि आपको किस्त आसानी से मिल सके। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएम किसान योजना। ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंकिंग जरूर करवा लें किसान, वरना अटक सकती है 21वीं किस्त। सही सुना आप लोगों ने, ये आज का 9 सितंबर का आर्टिकल है। आगे इसी न्यूज़ में बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना 21 इंस्टॉलमेंट। पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस बार 21वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ काम करवाने ज़रूरी होते हैं। तो चलिए ऐसे वो कौन से काम हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सही जानकारी पहुंचाई जा सके। जी हाँ किसान भाइयों, आप यहाँ देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना ई-केवाईसी। देश में इस वक्त किसानों पर क्या मुसीबत आई है ये शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पंजाब समेत कई राज्यों में किसान बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिसके कारण न सिर्फ उनकी फसल बर्बाद हो गई बल्कि कई जगह तो बाढ़ के पानी के कारण खेती योग्य ज़मीन को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में इन किसानों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसान बड़ी मेहनत से अपनी खेती में फसल लगाता है और अगर बाढ़ या अन्य चीज़ों से फसल बर्बाद हो जाए तो उसकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है और इसका सीधा असर उसकी आर्थिक चीज़ों पर पड़ता है। इसलिए सरकार कई योजनाओं के जरिए किसानों की आर्थिक मदद करती है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। वहीं इस योजना की अब 21वीं किस्त 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जारी होगी। इसलिए आपको कुछ काम करवाने ज़रूरी हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन से काम हैं, आप इन कामों के बारे में क्या जान सकते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना को समझ लें।
पीएम सम्मान निधि क्या है उसके बारे में बात करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भारत सरकार चलाती है, जिसका लाभ सिर्फ पात्र किसानों को दिया जाता है। इस योजना में साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और अब तक कुल 20 बार ये लाभ जारी हो चुका है। ऐसे में इस बार 21वीं किस्त की बारी है। आप भी अगर इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप योजना से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा आप साफ देख सकते हैं, ये 3 काम करवाने हैं ज़रूरी। सबसे पहले अगर काम की बात की जाए तो ई-केवाईसी। सही सुना किसान भाइयों, जो भी किसान इस योजना से जुड़ते हैं उन्हें ई-केवाईसी करवानी होती है। फर्जीवाड़ी को रोकने के लिए, सही व्यक्ति को योजना का लाभ देने के लिए, सत्यापन करने के लिए आदि इस काम को करवाया जाता है। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर योजना की आधिकारिक ऐप पर किसान ऐप से भी ई-केवाईसी को करवा सकते हैं। इस योजना में एक और चीज़ नई ऐड की गई है, वो है भू सत्यापन। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली किस्त का लाभ अगर आपको चाहिए तो आपको भू सत्यापन भी करवाना होता है। इसमें किसानों की खेती योग्य भूमि का सत्यापन किया जाता है। किस्त का लाभ लेने के लिए योजना के नज़रिए से ये काम करवाना ज़रूरी हो जाता है। आधार लिंकिंग को भी ऐड किया है। आपको बता दें, आप किसान हैं और इस योजना से जुड़े हैं तो आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है। इसमें आपको अपने बैंक जाना होता है और जहां जाकर अपने आधार कार्ड से अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होता है। इसके अलावा अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन भी ऑन करवा लें, क्योंकि सरकार डीबीटी के माध्यम से ही किस्त के पैसे हस्ताक्षरित करती है।